फजल साहब अपना बताइए कि आपने ये टेक्निकल एनालिस्ट का सिलसिला जो है वो कब से स्टार्ट किया और ये आप मतलब क्या-क्या करते रहे हैं इस मामले में? सलमान साहब, लेट मी टेल यू कि मुझे जैसे आपने बताया कि तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। हमने उस वक्त काम शुरू किया था जब ये आउटक्राई की मार्केट थी और यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह मौजूद नहीं थे, बल्कि हम रिंग में जाके और शाउट करके बाय या सेल किया करते थे। तो ये वो ज़माना है कि जब कंप्यूटर की आमद थी और बेसिकली आई एम ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट जी। तो उस राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो एजुकेशन है अकाउंटिंग के हवाले से थी। सो जब इस प्रोफेशन में आए तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मैंने देखता रहा कि बाहर दुनिया में और क्या हो रहा है। सो बाहर दुनिया में जो सबसे पॉपुलर चीज़ थी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ, जो ट्रेडिंग के हवाले से बहुत जानी जाती थी, वो टेक्निकल एनालिसिस था, जो कि हमारे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कभी भी इन नहीं रहा, बिगनिंग ऑफ द मार्केट में, स्टार्ट ऑफ हुँ, द मार्केट में। तो अब हुआ ये कि इन द मीन टाइम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ये हुआ कि ये सारा कंप्यूटराइज जब सिलसिला हुआ तो हमें डेटा जो है वो कंप्यूटराइज मिलना शुरू हो गया। तो व्हेन दिस स्टार्टेड फ्रॉम देयर, तो मैंने देखना शुरू किया कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं टेक्निकल एनालिसिस में, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सो एक मैं और एक साहब और थे मेरे साथ जो बेसिकली डेटा मुझे कन्वर्ट करके देते थे कंप्यूटर में। तो उन्होंने शुरू किया और वी वर द पायनियर ऑफ डेटा इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जिन्होंने कंप्यूटराइज करना शुरू किया फ्रॉम द स्टार्ट। तो राइट। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुआ, बाद में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत रिनाउंड हो गया और वर्ल्ड वाइड भी ये बड़ा रिनाउंड है। और करते करते जो है नया मिलीनियम आया और नए मिलीनियम के साथ साथ नई नई चीज़ें और नई नई टेक्नोलॉजी। और फिर हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने, जो पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, थोड़ा ग्रो किया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई और नए लोग आ गए और डेटा भी अवेलेबल हो गया। सो इन द मीन टाइम मैं बुक्स भी पढ़ता रहा और कोर्सेज भी अटेंड किए। और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल, जैसे चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियंस या MTA मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं कांटेक्ट में रहा या इनको फॉलो करता रहा और इनके करिकुलम्स को देखता रहा। जॉन जे मर्फी और जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको पढ़ता रहा, मार्टिन जे प्रिंग को देखता रहा। सो ये मेरी बिगनिंग और स्टार्ट था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर जब मैंने अपना आगे मजीद बढ़ाया तो मैं करिकुलम पढ़ाता भी रहा हूँ बहरिया में और नस्ट यूनिवर्सिटी में। जो वहाँ पर MBA फाइनेंस के लोग थे उनको पढ़ाता रहा हूँ। और उसमें भी यही कोर्स ज़्यादातर हम जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते थे उन लोगों को जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए काम करते थे। सो दिस इज राइट। हाउ इट ऑल बिगिन।